दिल में हो तुम, आँखों में तुम, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, आज फिर तुम पे प्यार आया है। साल था 1971। बॉलीवुड में उस दौर के सुपरस्टार्स का दबदबा था, लेकिन तभी इंडस्ट्री में एक ऐसा हीरो आया जिसने अपने लुक्स, स्टाइल और दमदार एक्टिंग से सबको चौंका दिया। दिल में हो तुम, आँखों में तुम। ये लड़का सिर्फ हीरो नहीं था, बल्कि ऐसा सितारा था जो हीरो भी बना और विलेन भी। लेकिन असली बात तो ये थी कि जब ये विलेन बना तो लोगों ने उसे हीरो से ज्यादा प्यार दिया। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में कोई विलेन बनकर हीरो बन सकता है? हमें कमेंट करके बताएं। अब सोचिए, आज के ज़माने में जब निगेटिव रोल करने से एक्टर्स डरते हैं, तब एक इंसान था जिसने शुरुआत ही विलेन के तौर पर की और फिर ऐसा छाया कि खुद के सामने हीरो को भी फीका कर दिया। आज फिर तुम पे प्यार आया है। विनोद खन्ना की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके बताएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना की, बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, चार्मिंग और दमदार एक्टर की, जिसने न सिर्फ रोमांस और एक्शन में धमाल मचाया बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। उनका चार्म ऐसा था कि जब वो स्क्रीन पर आते थे तो थिएटर में तालियां और सीटियां गूंज उठती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सुपरस्टार को भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ा था। रिजेक्शन झेला, स्ट्रगल किया, लेकिन जब बॉलीवुड में कदम रखा तो सबको बता दिया कि असली स्टारडम क्या होता है। तो आइए जानते हैं उस अभिनेता की कहानी जिसने कभी विलेन बनकर डराया तो कभी हीरो बनकर दिल जीत लिया। विनोद खन्ना, बॉलीवुड का सबसे दमदार सुपरस्टार। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे बिजनेस करें। फिर भी विनोद खन्ना ने अपने दिल की सुनी और फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। 1968 में मन का मीत फिल्म में उन्हें पहला ब्रेक मिला, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म में वे हीरो नहीं बल्कि विलेन बने थे। 70 के दशक में जब विलेन बनकर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उन्हें लीड रोल के ऑफर भी मिलने लगे। और फिर आया वो दौर जब विनोद खन्ना ने रोमांस, एक्शन और ड्रामा हर जॉनर में सुपरहिट फिल्में दी। मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, खून पसीना, राखी और राइफल जैसी फिल्मों में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। विनोद खन्ना की फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी। उनका स्टाइल, उनकी मुस्कान और उनकी दमदार पर्सनैलिटी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वो इकलौते ऐसे एक्टर थे जिनकी टक्कर अमिताभ बच्चन से मानी जाती थी। फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब अमिताभ और विनोद खन्ना के बीच कड़ी टक्कर थी। अगर 70 के दशक में सोशल मीडिया होता तो कौन नंबर 1 बनता, अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना? हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तभी उन्होंने अचानक बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया। जी हाँ, उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और ओशो के आश्रम में चले गए।
उनके फैंस हैरान रह गए कि इतना बड़ा सुपरस्टार अचानक सब कुछ क्यों छोड़कर चला गया। कई सालों तक आश्रम में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने दोबारा बॉलीवुड में वापसी की और फिर इंसाफ, दयावान, बंटवारा, फरिश्ते जैसी फिल्मों से साबित कर दिया कि असली सुपरस्टार कभी खत्म नहीं होता। क्या आप मानते हैं कि विनोद खन्ना की वापसी बॉलीवुड के लिए जरूरी थी? हमें कमेंट करके बताएं। फिल्मों के अलावा विनोद खन्ना ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1997 में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और सांसद भी बने, लेकिन 2017 में बॉलीवुड का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। 27 अप्रैल 2017 को कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्में, उनका चार्म और उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। विनोद खन्ना का कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके बताएं। अंतिम शब्द, विनोद खन्ना कभी नहीं मरते। दोस्तों, सुपरस्टार तो कई हुए, लेकिन विनोद खन्ना जैसा स्टाइलिश, दमदार और चार्मिंग एक्टर कोई और नहीं हुआ। उन्होंने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए और हर रूप में लोगों का दिल जीता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, मुस्कुराता हुआ, गुल खिलाता हुआ मेरा यार। आज फिर तुम